नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गेन ट्रेंड इन्फो चैनल पर। जब पैसों की बात आती है तब कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास शाही खानदान से अधिक पैसा होता है, जैसे कि बड़े बिजनेस के सीईओ, लग्जरी ब्रांड्स, दुनिया भर में बहुत महंगे बंगले खरीद सकते हैं। पर रॉयल घर के परिवार दुनिया भर में कहीं भी बहुत खूबसूरत महल खरीद सकते हैं। आजकल सेलिब्रिटी उनके प्राइवेट जेट से पूरी दुनिया घूम रहे हैं। रॉयल घर के परिवार अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर या $500 मिलियन के जहाज पर दुनिया घूम रहे हैं। लेकिन कोई शाही परिवार ज्यादा धनी नहीं है सऊदी अरब के शाही परिवार से। इस शाही परिवार की पूरी संपत्ति $1.5 ट्रिलियन है। ये शाही परिवार सबसे धनी शाही खानदानों में से एक है। चलिए एक नज़र डालते हैं उनकी शाही जिंदगी पर। शाही परिवार विशेष रूप से सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल साद। आज हम पता लगाएंगे कि राजा सलमान की उन्नति, उनके दर्जनों भव्य संपत्ति और यहाँ तक कि उनके विवाद और भ्रष्टाचार। राजा सलमान मेंबर है हाउस ऑफ साद, जो कि रूलिंग फैमिली है सऊदी अरब की, जो कि 1700 के दशक से चलती आ रही है। इस परिवार की लगभग सभी कमाई तेल से प्राप्त होती है, जो कि आज तक चली आ रही है। किंग सलमान आइबिन साद सऊदी अरब के सबसे पहले राजा के 45 बेटों में से एक है। शुरुआत से ही राजा सलमान ने उनकी जिंदगी बड़े आराम, शान और अमीरी में गुजारी है। राजा सलमान के 7 सगे भाई हैं, जो कि राजा सलमान के पिता के पसंदीदा पत्नी से जन्मे थे। उनका पालन पोषण महरूबा नाम के एक महल में हुआ था। महरूबा महल अपने समय में सबसे खूबसूरत महलों में से एक था, जिसमें 2 मंजिल और 32 कमरों के साथ नौकरों के लिए कमरे और बेहतरीन आंगन सजावट नक्काशी के साथ। सऊदी अरब में उस वक्त सिर्फ यही एक महल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन की सुविधा थी। अरब के राजा सलमान एक व्यापक शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाने लगे, लेकिन वह कोई भी मामूली स्कूल में शिक्षा लेने नहीं गए। उनके पिता उस समय के अरब के राजा ने एक नई स्कूल बनवाई, जो कि सिर्फ राजघरानों के बच्चों और जरूरी बिजनेस वाले लोगों के बच्चों के लिए ही थी। सोचिए, उनके पिता ने सिर्फ उनके बेटों को पढ़ाने के लिए एक नई स्कूल ही खोल दी। जब राजा सलमान 19 साल के हो गए तब उनको राज्य में उनका पहला काम मिला। 1954 में वो डिप्टी गवर्नर बने। 1963 में वो प्रोविंशियल गवर्नर बन गए। उनका गवर्नमेंट का काम 48 सालों तक चला। उस समय उन्होंने रेहान शहर को विकसित करने में मदद की। रेहान शहर पहले एक छोटा सा रेगिस्तान था और अभी एक महानगर है, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग के साथ मॉडर्न फैसिलिटीज, मॉल्स, म्यूजियम और बड़े बड़े लग्जरी बिजनेस है, जो कि अमीर पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इस दौरान वह पश्चिमी यूरोप के साथ स्वास्थ्य संबंध बनाने में अड़े रहे, जिससे रियाद को आर्थिक रूप से बहुत मदद हुई। समय बढ़ने पर उनकी भूमिका केवल 2011 में बढ़ी। वह दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बन गए, जिससे विवाद पैदा होने लगा। फिर उनकी ताकत और बढ़ गई जब वो सऊदी अरब के राजा बन गए। 2015 में उनके बड़े भाई की मौत होने के बाद उसी साल उन्होंने यमन में बम विस्फोट करने का आदेश दिया। इस दौरान सऊदी अरब ने यमन के खिलाफ बहुत सारे युद्ध अपराध किए। उसके साथ एक और अपराध जिसमें यमन के नागरिक कैंप का विनाश क्लस्टर बॉम्ब से किया गया था। कहा जा रहा है यमन के साथ लड़ाई में 1 लाख नागरिक मारे गए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये परिवार सबसे अमीर परिवारों में से एक है। इनकी अधिकतर संपत्ति इनके तेल के खदानों से आती है। सऊदी अरामको, जो कि दुनिया में दूसरी ऐसी कंपनी है जिसके पास तेल के सबसे ज़्यादा खदान है, ये कंपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा आमदनी कमाती है। यहाँ तक कि शाही परिवार के सभी लोगों ने अपनी कंपनी में शेयर लेके रखे हैं और सभी लोगों को उसके अनुसार काम भी दिया गया है। राजा सलमान के 4 बहुत ही अद्भुत महल है और हर महल एक दूसरे से अलग और बेहतरीन तरीकों से सजाया और बनाया गया है। रियाद का महल, जो कि महाराज सलमान का पहला घर है, वह महल इतना सुंदर है कि हम में से किसी ने शायद ही कभी सोचा होगा। 8 मंजिलों के साथ, जो कि मार्बल से सजाए गए हैं। महंगे महंगे रेशम के गालीचे और चमकते हुए झूमर इस राजघराने की शोभा बढ़ाते हैं। दीवारों पर हाथों से की हुई आधुनिक अरबी कलाकारी है और फर्नीचर इतने महंगे कि शायद उसकी कीमत कुछ लोगों के पूरे घर से भी ज्यादा होगी।
सबसे ज़्यादा खबरों में जो महल छाया था उसका नाम था अर्गा महल। और खबरों में आए भी क्यों ना, उस महल के हर कमरे में रेशम के गालीचे बिछे हुए हैं। हर जगह संगमरमर से कारागिरी की गई है। चाहे खाने का कटोरा हो या कचरा फेंकने का डब्बा, सारा कुछ चांदी से बना है। जब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ओबामा इस महल में आए थे, तब सोने से बने टिश्यू पेपर रखने वाले डब्बे से उनकी नजर ही नहीं हट रही थी। ये तो जाहिर हो गया कि महाराज सलमान की संपत्ति लाखों करोड़ों में है। सऊदी अरेबिया के बाहर महाराज की काफी सारी संपत्ति है जो कि कंपनी के नाम पर है, ताकि वो आम जनता से छुपा सके। महाराज सलमान का बेटा राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान 2015 में सुर्खियों में आए जब उन्होंने दुनिया का दूसरा सबसे महंगा महल खरीदा, शेटो लुई द 9, जिसकी कीमत $301 मिलियन है। ये महल 57 एकड़ की जमीन तक फैला है, जिसमें फ्रेंच गार्डन का आंगन, टेनिस कोर्ट और स्क्वॉश कोर्ट भी है। और राजकुमार के लिए सामने आंगन में इन्फिनिटी पूल है, जिसमें एक डीलक्स जकूजी है जहां राजकुमार आराम कर सकते हैं। राजकुमार के आराम करने के लिए सिर्फ यही एक जगह नहीं है, बल्कि एक और जगह है जहां राजकुमार अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन रूम है। और मेडिटेशन रूम से मछलियों के तैरते हुए देखने का अद्भुत नज़ारा मिलता है। राजकुमार ने इस महल को सजाने में कोई भी कमी नहीं रखी है। इस महल में 10 बेडरूम और दीवारों में सोने के पैनल्स लगे हैं। उस महल में दारू की बोतलों से भरा हुआ एक कमरा है और डांस करने का मजा उठाने के लिए डांस फ्लोर भी है। 50,000 स्क्वायर फुट वाली जगह के महल में काफी कुछ है और यहाँ कई अलग अलग प्रकार के बहुत सुंदर झूमर है। राजकुमार ने महल को काफी सुंदर सुंदर ऐतिहासिक कलाओं से सजाया है। उसमें से एक लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग है जिसकी कीमत 450 मिलियन है। राजकुमार ने दुनिया की सबसे महंगी नौका भी खरीदी है जिसकी कीमत 500 मिलियन यूरोज है। नौका में इतनी सारी सुविधाएं हैं जो कि एक 5 स्टार होटल में भी नहीं होगी। राजकुमार होने का यही फायदा है, आखिर वो नहीं तो कौन खर्च करेगा इन पैसों को। आपकी क्या राय है इन महाराज के महान संपत्ति पर? अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप क्या करते? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार और रोचक वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।